अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैठक में नादिर खान के साथ आपके साथ एक बार फिर हम मौजूद हैं और आज हम मौजूद हैं रोड़ी में। जी हाँ, रोड़ी में एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्क जो है वो उसका आज इफ्तिताह हुआ है और चेयरमैन सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि रोड़ी के इस शहर में जो आज एक खूबसूरत पार्क का इफ्तिताह हुआ है उसके हवाले से क्या बताएंगे और इसके साथ साथ रोड़ी में मज़ीद जो है वो उनके क्या क्या मंसूबे हैं, क्योंकि रोड़ी में भी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं और सैयद कुमैल हैदर शाह जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। माशाल्लाह, आपने तो इस नक्शा मतलब जगह का नक्शा ही बदल गया, क्योंकि यहाँ हम देखते थे एक गंदा नाला बहता था और इस गंदे नाले पे आपने जिस मेहनत के साथ खूबसूरती के साथ इस पार्क को कायम किया है, तो ये तो जंगल में एक मंगल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी कोशिश यही है जी कि हम अपने लोगों को, दोस्तों को, फैमिलीज़ को अच्छी चीज़ें दें, तफरीह दें, ताकि आजकल का जो आप देख रहे हैं माहौल, जिसमें जो नौजवान हैं, जो यंग नस्ल है, वो किस तरफ गलत चीज़ों पे एडिक्ट हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो जब आपके मुंतखब नुमाइंदे ऐसी एक्टिविटीज़ रखेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो वो एक यूथ को, नई नस्ल को एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो शाम का टाइम, जब भी उनको फ्री टाइम होगा, वो इन पार्क्स में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और आप देखेंगे कि रोड़ी में, सक्खर में, हर जगह पे सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना काम किया है। आपको हर यूनियन काउंसिल में पार्क नज़र आएगा, आपको बेहतरी नज़र आएगी। और ये सब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हो रहा है। हर चीज़ पे वो खुद नज़र रखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अभी तो उन्होंने, आपने उस दिन देखा होगा, लाड़का नाम एक नया कंपटीशन छेड़ दिया है कि जो चेयरमैन या मेयर ज़्यादा काम करेगा उसको स्पेशल बोनस मिलेगा। तो अब तो हम वैसे ही हम बहुत काम कर रहे थे, लेकिन अब और ज़्यादा मज़ीद काम करेंगे ताकि अवार्ड ले सके, ताकि तो ये बता सके। कंपटीशन जो है वो किस किस के साथ होने जा रहा है और वो अवार्ड जो है हम जल्द देखेंगे? मेरा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने साथ है कि मैं जो पिछले साल मेरी कारकर्दियत थी उससे इस साल और ज़्यादा करूँ और अगले साल उससे और ज़्यादा करूँ। अच्छा, कुछ साल पहले हमारा इत्तफाक हुआ था डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ एक इंटरव्यू का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर बीमारियों को ख़त्म करना है तो आपने सबसे पहले आबाद करने हैं पार्क जो कि तफरीही मकामात होते हैं, जहाँ पे लोग जो वॉक कर सकते हैं, पुरफिज़ा मकाम होता है। तो और मज़ीद रोड़ी में इस तरह के पार्क बनने जा रहे हैं जी। हम बहुत एक तो हम पूरे ज़िले का सबसे बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं, न बल्कि पूरे ज़िले का, हम पूरे इस अपने पूरे रीजन का जो भी मोटरवे से उतरेगा वो एक बहुत बड़ा फैमिली रिजॉर्ट बना रहे हैं। और उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे राइड्स होती हैं, जैसे झूले होते हैं, जैसे बड़े बड़े पार्क्स होते हैं। तो वो एक पूरा सक्खर का टूरिज़्म का एक नक्शा इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम चेंज करेंगे और उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक अच्छी आबो हवा होगी। लोग जो भी सिंध से जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो स्टॉप ओवर करेंगे। जो इस्लामाबाद से कराची आते हैं वो लोग वहाँ रुकेंगे और बना भी हम मोटरवे पे रहें। तो ऐसे और बहुत प्रोजेक्ट हैं, जैसे जमालो एक्सप्रेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस ट्रेन को हम शुरू में तो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, लेकिन मेरा ये प्लान है कि उसको फिर हम एज अ सफारी ट्रेन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम रेस्टोरेंट रखेंगे, उसमें अच्छी चीज़ें रखेंगे और हम जो अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वहाँ पे बड़ी तफरीक देंगे। आप ये देखिएगा कि 4-5 महीने में सक्खर शहर हो, रोड़ी हो, हमारे मोटरवे से उतरने का आपका पन्नुआकिल हो, सालापट हो, जो हमारे एंट्री एग्जिट्स हैं, शिकारपुर से जब आप सक्खर आएंगे वहाँ पे हो, आपको मुनफरद नज़र आएगा। सक्खर में किसी भी कॉर्नर से एंटर करेंगे आपको सक्खर, लोग पेरिस वायरस का कहते हैं, मैं कहूँगा हम आपको लंदन बना के देंगे। नहीं, आप जो है टूरिज्म पे फोकस करने जा रहे हैं? बिल्कुल करना चाह रहा हूँ मैं। मेरा बहुत पुराना है, आप फेरी आप देखें, मैंने फेरी सर्विस स्टार्ट की है, इसीलिए की है कि ताकि टूरिज्म प्रमोट हो और बना के हम देंगे, लेकिन हमें अपने शहरियों का, लोगों का साथ चाहिए इसको कंटिन्यू रखने में। अच्छा, हम देखते हैं कि आपने जो है वो एक और मंसूबे थे, उसका इफ्तिताह रोड़ी की आवाम को कब खुशखबरी देंगे? क्योंकि हम देखते थे कि रोड़ी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा मसला होता था कि जो भैंसें मटर गश्त कर रही होती थी, तो वो एक कैटल कॉलोनी के ऊपर काम चल रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा? दूसरा, दरिया के किनारे आबाद हमारे जो ये शहर हैं जुड़वा, पानी के हवाले से एक बड़ा लोगों को प्रॉब्लम था, तो इस मंसूबे को कहाँ तक पहुँचा उसकी? देखें, जो हज़रत भैंसें थी उनकी हमने मटर गश्ती बंद की है फ़िलहाल, और हमने भैंस कॉलोनी बना दी है। और आपने देखा होगा कि इस साइड की जो रोड़ी की भैंसें हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं
और अब मज़ीद हमारा जो रोड़ी फेज़ 2 है उस पर हम काम कर रहे हैं, और आप अनकरीब आप देखेंगे कि उसका भी इनॉग्रेशन आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी। हमारा कोई भैंसों से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर दूध सबको चाहिए, और दूध चाय भी पीते हैं हम, और चीज़ों में भी बड़ा उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ी दुख की ये बात होती थी कि वो टाइमिंग्स उनके ऐसे होते थे कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तब भैंसें होती थी, और जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तब भैंसें होती थी। या जो बंदा जॉब करने जा रहा है सुबह 7 बजे और 3 बजे वो अपने 2 बजे अपने थका हारा वापस आ रहा है, तो वो 3-4 घंटे फंसा हुआ था और वो बहुत तकलीफ होती थी। लोग हमें, फैमिलीज हमें मैसेजेस करते थे, हमें बताते कि हम स्कूल, हमारा बच्चा 7 बजे गया है, वो शाम के 4 बजे आया है, भैंसों में फंसा रहा है। तो उस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नासिर हुसैन शाह साहब का, हमारे नुमान इस्लाम शेख साहब का, सिंध गवर्नमेंट का, खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया। और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पूरे सिंध में आपने ऐसी कैटल कॉलोनी नहीं देखी होगी। हमने वहाँ भैंसों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया है कि भैंसें वहीं नहाएं। जो ये ट्यूशन पे जाती थी, स्विमिंग स्कूल जाती थी, अब ये वहीं करेंगी। अब ये मटर किश्तियाँ उधर ही पहाड़ों में करेंगी, और फैमिलीज को जो है वो बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ा जो गंद और कचरा है, आप देखेंगे उन शहरों में जहाँ पे ये सारे इनका वेस्ट होता था भैंसों का, वो कितनी भी हम सफाई करते थे वो नालियों से निकलता नहीं था। वो जो ड्रेनेज का हमारा सिस्टम था वो चौक हो जाता था कि उनका भूसा है अंदर या ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी शहर को बहुत हमें फ़ायदा देगी। इसी तरह हमारा दोनों शहरों के लिए साफ़ पानी का प्रोजेक्ट है, और दोनों शहरों का साफ़ पानी का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। और एक हमारा जो रोड़ी का पानी का प्रोजेक्ट है वो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो हम आपको 2 महीने के अंदर, जो ये वाली साइड है फेज़ 1 है, वो हम आपको टैप वाटर, मिनरल वाटर देंगे, क्लियर पानी देंगे। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उसमें बेसिन में लिखा होता है कि दिस वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, और हम ये अनाउंस करेंगे कि दिस वाटर यू कैन ड्रिंक, यानी कि WHO के म्यार के मुताबिक सर्टिफाइड इंशाल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सक्खर में है उसमें भी 1 साल डेट लगेगा, वो भी इसी तरह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नासिर शाह साहब का, मेरी क़यादत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट का, सैयद मुराद अली शाह साहब का। ये बहुत पुराना हमारा रोड़ी और शक्कर का साफ पानी का इशू था, वो हल हो गया है, और रोड़ी में इंशाल्लाह जल्दी होगा। और फिर क्योंकि शक्कर बड़ा है, आबादी बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें वो थोड़ा टाइम ले रहा है। पॉन्ड्स बनाने थे हमें, मज़ीद पॉन्ड्स बने, और फिर उसको इसी तरह साफ पानी का शक्कर सिटी में भी आप देखेंगे कि हमारा साफ पानी होगा। अच्छा, माशाल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, और अब तो चैलेंजेस भी आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुकाबले की एक फ़िज़ा है और चीज़ें सामने आ रही हैं, तो नौजवान आपके पीछे हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो क़यादत आप उनकी करते हुए दिखाई देते हैं। नौजवानों के लिए मुस्तकबिल में क्या क्या ऐसे मंसूबे हैं कि ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो किसी हुनर में आएँ, इस तरह की कोई चीज़ें, एक्टिविटीज़? देखिए, मैंने वाहिद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो मैंने बड़े अच्छे 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। एक मैंने फ्री CSS क्लास सर्विस स्टार्ट की है IBS सक्खर में, और आपको सुन के और आपके नाजरीन को सुन के बहुत खुशी होगी कि पहली बार उसमें 32 जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने स्क्रीन टेस्ट क्लियर किए। तो मेरे एक छोटे से कंट्रीब्यूशन की वजह से अगर कोई 2 बच्चे भी पास हो जाते हैं और हमारे इलाके के वो CSS ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस स्टोरी होगी मेरे लिए। सेकंड, मैंने पहली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एजाज़ है, ये वही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसने मेडिकल कॉलेज बनाया था, ये वही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिन्होंने कैडेट कॉलेज सक्खर बनाया था, नासिर शाह साहब तब नाज़िम होते थे। और आज हमने फर्स्ट इंजीनियरिंग दाऊद यूनिवर्सिटी बनाई है जो आपके सामने चल रही है, लेकिन ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो एग्रो बेल्ट है। तो वो जो हम सिखा रहे हैं कि कॉफ़ी से क्या बनेगा, ये कौन सी मशीन लेके आए जो कॉफ़ी से ये चीज़ बना सकती है, खजूर का सीरम कैसे बन सकता है, मैंगो का सीरम कैसे बन सकता है, शुगर कैन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डाओ का कैंपस बनाया है, और दाऊद का आप देख रहे हैं कि वो कैंपस चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे काम है। दूसरा, हमने सैलानी वालों के साथ, ताज पेट्रोलियम वालों के साथ मिलके आप देखें कि जो हमने एक नया IT प्लान स्टार्ट किया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे घर बैठ के 40,000 रुपये कम से कम IT से कमाएंगे। तो ऐसे मौके, इकोनॉमिक जोन आप देखें अरोड़ में हमने सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, उस इकोनॉमिक जोन से हुनरमंद पैदा होंगे, वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा बनेगा, लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इंडस्ट्री जोन जो पाकिस्तान में बहुत, वर्ल्ड बैंक आपको कहती है, आपको IMF कहती है कि आप
इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं, आप फैक्ट्रीज़ लगाएं, तो जब इकोनॉमिक जोन हमने बनाया है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कुमैल हैदर शाह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। वो बता रहे थे बैठक में हमारे साथ कि क्या क्या जो है वो रोड़ी की आवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ हैं, नौजवानों के लिए क्या क्या जो है वो रोज़गार के मौक़े होंगे, और इस पार्क को भी हम आपको फुटेजेस में दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत ये पार्क जो है बनाया गया है। जबकि पानी जो कि रोड़ी का एक दरीना मसला था, उस हवाले से भी जल्द जो है वो खुशखबरी जो है वो इन्होंने कहा है कि घरों में जो है वो साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा, जबकि जो भैंसें मटर गश्त करती थी अब वो जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आएंगी और शहरी सुख का सांस लेंगे। यहाँ बहुत अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।